आर्यवा संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। पिछला वीडियो मैंने जो शहीद राम कुमार आर्या जी थे उनके उसमें एक वीडियो बनाया था और उनकी वाइफ की जो मेरी से बात हुई थी टेलीफोन में, उस टेलीफोन रिकॉर्डिंग को भी उसके साथ लगा दिया था। मैं जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को सुना और उसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंटमेंट किया है, शेयर किया है, लाइक किया है। यानी 24 घंटे के अंदर में 7300 लोगों के लगभग ने उसे देखा है और शेयर किया है। ये हमारी एक ताकत बनती है। जिसके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर होते हैं उस यूट्यूबर के ऊपर में हाथ डालने के लिए सरकार भी झिझकती है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जो हम वीडियो निकालते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी ताकत बने। हम आपसे सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं। अगला उसी में मैं एक वीडियो आपको देना चाह रहा हूं। जब राम कुमार आर्या जी शहीद हुए थे 1991 में, उस समय में मेजर पीसी नायर साहब तत्कालीन उनके कंपनी कमांडर थे, जो आज हमारे डीजी हैं। बेशक जिस दिन ये घटना हुई थी, ये ऑपरेशन हुआ था, उस दिन में वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, वो कहीं दूर गए हुए थे। लेकिन राम कुमार आर्या जी को सेना मेडल का साइटेशन लिखने से लेकर उस घटना की जितनी भी पटकथा लिखी है हमारे डीजी महोदय ने लिखी है, क्योंकि वो उस कंपनी के उस टाइम में कंपनी कमांडर थे। दूसरी बात, अगला है, आपने खुद सुना है राम कुमार आर्या जी की मैडम ने बोला है कि 30 साल तक हम गुम रहे। जिस जवान की सिर्फ 2.5 साल सर्विस थी, 2.5 साल में वो अपने यूनिट के, अपने साथ वाले, अपने सेक्शन वाले, अपने प्लाटून वालों को नहीं पहचान पाता है तो आगे किसको पहचानेगा? वो किसी को नहीं पहचान सकता है। इसलिए ये उनको जो भी देने वाला हक था, जितना भी काम करना था, नंबर 1 में ये पलटन का काम था। अगर पलटन ने इस काम को नहीं किया, उसके उपरांत हमारे जो उस समय के उनके कंपनी कमांडर थे और वर्तमान के डीजी साहब, उसके बाद वो आईजी बन के आईजीआर में आए। 2.5 साल के लगभग का कार्यकाल उन्होंने वहाँ ख़त्म किया। उसके बाद तीसरा टर्नओवर उनका डीजी बन के वो हमारे डीजीआर में आए। अगर ये राम कुमार आर्या सेना मेडल आर्मी का होता, जो उनके नाम से पार्क बना हुआ है, ये आप लोगों ने देख लिया। कल परसों हमारे जो आर्यवा के नेशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पूरा दिखाया आपको और उनका बहुत बड़ा योगदान है इस केस को आगे करने में, लोगों की नज़र में डालने में और उनके परिवार की मदद करने में। अगर ये सब पलटन ने किया होता तो हमको करने की आज ज़रूरत नहीं पड़ती। आईजी आए, क्या इतनी बड़ी घटना उनके दिमाग में नहीं आई? उसमें जो शहीद हुए थे उन लोगों को क्या बोलते हैं, शहीद लोगों को बारे में पूछने के लिए उन्हें याद नहीं आया। बेशक उस टाइम में जो 7 असम राइफल थी, उन्हीं के अंडर कमांड में कई जगह रही हुई है, तो इसके बाद भी उन्हें याद नहीं आया। उसके उपरांत वो डीजी बन के आए, फिर भी वो कई बार उन्होंने इस चीज़ को चेक किया है, ना किसी को इस चीज़ की जानकारी मिली है। उनका कहने का मतलब ये है, उनकी औरत का कहने का मतलब कि डीजी साहब के पास मैं कई बार गई हूँ, लेकिन मेरे बात का किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। तो मैं डीजी साहब से अनुरोध करता हूँ, ठीक है, वो ओवरवेट था उनका लड़का, सिर्फ 6 किलो वजन में ज्यादा था। फौज का तरीका है, एक शहीद का बच्चा है, एक पीटीआई लगा करके 1 महीना क्या उसका वेट कम नहीं करा सकते थे? चलो ठीक है, वो भी मान गए हम। इतना नहीं किया किसी ने, ये किसी की जिम्मेवारी नहीं बनती थी, क्योंकि असम राइफल में जिम्मेवारी तो किसी की बनती ही नहीं है। जिम्मेवारी किसी को बोला नहीं जाता कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, खास करके ऊपर में।
उसके बाद डीजी साहब के पास बहुत सारे ARPS है, और उसके बाद में डीजी हेडक्वार्टर है कई जगह में जो सिविलियन नौकरी करते हैं, क्या उस जगह में उनके लिए नहीं हो सकता था? और नौकरी का सवाल। इसके बाद जो 7 ER की घटना थी, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं। 7 ER की जो घटना थी, जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के बाद आसाम राइफल की 7 आसाम राइफल को खास करके रॉयल बटालियन घोषित करने की बात हुई थी, और वो रॉयल बटालियन न दे करके उसके बाद बोला कि नहीं नहीं, पूरी आसाम राइफल को रॉयल किया जाएगा। रॉयल तो रहा दूर, सिर्फ सिटी कार्ड लाल सिटी कार्ड इशू तब से हुआ था। उससे पहले हमारा सिटी कार्ड, हमारी वर्दी, हमारे काले बटन, सब चीज जो था GR की तर्ज पर चलता था। तो वो ऑपरेशन की घटना के बाद तब जाकर के इनको लाल सिटी कार्ड इशू हुआ था। उसके उपरांत अब मैं लास्ट में आपसे खासकर डीजी साहब से अनुरोध करता हूं कि सर, एक मानवता के नाते, एक शहीद के नाते, एक क्या बोलते हैं, अनाथ के नाते, जिसकी पत्नी 18 साल में विधवा हो गई, जिसका बाप 2.5 साल या 6-8 महीने में अपने बच्चे को छोड़ करके चला गया, उस बच्चे को ऊपर इतना अत्याचार मत कीजिए, कहीं न कहीं उसको नौकरी दीजिए। तो मैं यह ज़्यादा न कहकर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा और आप उसके लिए कुछ न कुछ करेंगे। धन्यवाद।